Good. So, any of you would like to share, the first discourse that you have heard? Third, fourth, तो किसी ने सुना नहीं है. So, as much as you guys have heard, any insights, aha moments, what you got, you can share. तो मुझे भी थोड़ा सेकंड ज्यादा याद है क्योंकि पहली रात में खत्म हुआ। तो हाँ. उसका वैसे बहुत बैकग्राउंड नॉइज आ रहे थे, मैं घर पहुंच गई तो नॉइज है क्या ज्यादा? नॉइज नहीं आ रहा है एज सच, बट आपकी आवाज एकदम क्लियर नहीं है. इट्स हाँ, इट्स मैंने लाइक ना कमिंग. चार्ज डाला हुआ है, ना मुझे स्पीक एट माय प्लेस ओके. पिछले 5 6 मिनट। ओके. तो मे बी घर पहुंच के आई स्टार्ट अगर तुम और कविता। ठीक है, तो आप घर जा रहे हो क्या अभी? हाँ, बस पहुंच ही रही हूँ 5 मिनट में, ओके. और रेडी हूँ। ठीक है, ठीक है. So, Seema, Kavita, you guys would like to share? तो मुझे फर्स्ट उसमें अ, ये चीज़ थोड़ा वो लगा, जैसे ही वाज़ स्पीकिंग अ, कि हम जैसे अपने सन और डॉटर हैं जो हमारे, वो तो हमारी बात मानते ही हैं बिकॉज़ दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो I could somewhere relate it to myself also, and my daughter means my mother and my relationship, and my daughter relationship. Uh, या इट इज़ राइट कि क्योंकि बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, बट यस मीन्स वी कांट फॉरगिव इट एंड दे आल्सो कांट फॉरगिव अस लेटर कि हाँ, मीन्स मेरे साथ कुछ ज़बरदस्ती बातें माननी पड़ी तो बट हाँ, वही है कि फिर इसका ऑप्शन क्या है, एक तो डॉक्टर सीपी ने लिखा था जो इस पर ग्रुप में, दैट वाज़ क्वाइट नाइस कि हाँ, बच्चों से कैसे डिस्कस करना चाहिए। तो अ, बट हाँ, कई बार हम अपने सेल्फिशनेस में आके भी बच्चों से अपनी बात मनवाते हैं। हाँ. और एंड इन फैक्ट मोस्टली तो अपनी सेल्फिशनेस में ही आके मनवाते हैं, और हम रीज़न ये देते हैं कि हम बच्चों का भला कर रहे हैं, राइट, या जबकि हम प्रोटेक्ट खुद को कर रहे होते हैं किसी चीज़ से, या क्योंकि हमने बच्चों को, मतलब मेरा बेटा मेरी बेटी, तो हमने, अगर बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आते हैं तो पेरेंट्स को कितनी खुशी होती है. बच्चे को पढ़ने का मन है नहीं है, उसको उसको स्पोर्ट्स पसंद है, उसको आर्ट पसंद है, हमें उससे क्या, हुँ, हमें बताने को मिलना चाहिए कि देखो हमारे बेटे के कितने मार्क्स आए. यस, राइट। या वो तो होता ही है. तो फिर इस चीज़ को नमिता हाउ वी कैन सॉल्व कि like today also Kavita shared कि she says to her daughter that yeah, you should study and only then you can get a good college. But like for normal people, like middle class people, we think that study is the most important thing to do because, for example, my daughter is not very good in sports also. ना ही उसमें मीन्स एज सच कोई बहुत ऐसे कोई और एक्स्ट्रा बहुत ही हाई लेवल के स्किल्स हैं तो आई सी दिस एज ओनली ऑप्शन कि हाँ you should study and secure good marks to get good admission then good career uh, but somewhere like she she is getting down in her studies. हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले while we do all of these things, while we understand ourselves, when we, तो जैसे जैसे हमारा मणिपुर चक्र स्ट्रांग होता जाता है, हमारा हार्ट सेंटर स्ट्रांग होता जाता है, सो हमारी जो खुद की इंडिविजुअलिटी होती है, हम उसको रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं. ठीक है,
So what happens when we start respecting our own individuality? जैसे जैसे हमें खुद के लिए रिस्पेक्ट बढ़ती जाती है ना, एज अ पर्सन, एज अ सॉवरेन बीइंग, वैसे ही हम धीरे धीरे वो चीज़ एक्सपैंड होती जाती है और हमें वो रिस्पेक्ट दूसरों के लिए भी बढ़ती जाती है कि जैसे हमें हक है, वी हैव द फ्रीडम टू मेक चॉइसेस, टू लिव आवर लाइफ द वे वी वांट, टू डू थिंग्स द वे वी वांट, वैसे ही दूसरों को भी है ना। अब चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों, चाहे वो हमारे बच्चे हों, चाहे वो हमारे पार्टनर्स हों, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हों, ठीक है। तो धीरे धीरे विथ प्रैक्टिस, विथ लिविंग, जैसे जैसे हम खुद लिबरेट होते हैं वैसे ही हम फिर दूसरों को भी लिबरेट करते जाते हैं, ठीक है। कि हमें ये खुद का डबल स्टैंडर्ड्स दिखने लग जाते हैं कि यार हमें खुद के लिए तो फ्रीडम चाहिए, बट हम दूसरों को दे नहीं पा रहे हैं, अब वो चाहे हमारे बच्चे ही क्यों ना हो, ठीक है। सो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हम उनसे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, व्हाट इज़ दैट दी स्पेस फ्रॉम विच इट इज़ कमिंग, कि हम अपनी चीज़ को मास्क करके तो उनसे नहीं करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी आइडेंटिटी, अपना पेट खाली है तो अपनी भूख हम अपने बच्चों से तो नहीं भरने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि वी कैन ओनली डू थिंग्स टू अ सर्टेन लेवल, ठीक है। हम उनको समझा सकते हैं, हम उनको बता सकते हैं, वी कैन गाइड देम, वी कैन and it's not just about your kids. Let's suppose you have a partner also, ठीक है, या आपका कोई फ्रेंड है ना। सो एंड यू सी दैट यू नो अकॉर्डिंग टू यू देर आर टू थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर देम एंड दे शुड डू इट, ठीक है। बट ये आपकी सोच है, ये आपका फिल्टर है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना। अब हम वो एक लेवल तक ही किसी को बता सकते हैं, और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू किड्स, हम एक लेवल तक उनको समझा सकते हैं जितने हम उनको जितना ज़्यादा हम किड्स को ये सोच के समझाते हैं ना कि हम उनको करना ही चाहिए, दे शुड डू इट, दे हैव टू डू इट, द मोर दे ट्राई टू रिबेल, क्योंकि दैट्स व्हाट वी हैव डन एज वेल, दैट्स ह्यूमन नेचर, दैट्स ह्यूमन साइकोलॉजी, ठीक है। तो आइदर वे, ठीक है, चाहे वो रिबेल करें, चाहे वो बिल्कुल ही अप्रूवल एंड वैलिडेशन कर लेने के लिए बिल्कुल अच्छे बच्चे बन जाए, गुड बॉय गुड गर्ल सिंड्रोम बन जाए उनके अंदर भी, तो आइदर वेज इट्स नॉट हेल्दी, राइट। सो वी नीड टू सी कि हम एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वी आर केयर टेकर्स, वी कैन टेल देम व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड दे कैन डू। आई as far as I know, most people are very average people in their lives, ठीक है, most people, and yet if you see them as adults, there are many average people who are doing very good as adults, क्योंकि उनको 20s में शायद पता चलता है कि उनको लाइफ में क्या करना है, ठीक है। दे आर वेरी एवरेज किड्स, एंड देर आर मैनी kids who get 90-95%, 98% marks and they did not amount to much in life. तो ये कोई लीनियर चीज़ तो है नहीं कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हिसाब से चला सकते हैं। सो हम कोशिश कर सकते हैं, हम समझा सकते हैं, हम उस स्पेस से अपनी बात रख सकते हैं, बट देन वी हैव टू ऑल्सो बी ओके विथ देम चूजिंग देयर ओन आइडेंटिटी, टेकिंग देयर ओन डिसीजंस, लिविंग देयर ओन लाइव्स, ठीक है। क्योंकि ये इट्स द मोर, ये ना एक ऐसा रिलेशनशिप थ्रेड है दैट द स्ट्रॉन्गर यू पुल इट, द मोर यू पुल इट, द वीकर इट बिकम्स, ठीक है। क्योंकि ये ना एज अ सोल ओनली हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है फ्रीडम का, तो जब भी हमसे कोई फ्रीडम ले लेता है ना हमारी, तो हमें अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो हमें भी अच्छा नहीं लगता था एज अ किड जब हमसे हमारी फ्रीडम ले ली जाती थी, व्हेन we used to be restricted so much. So वही है कि हम we have to do it in a detached fashion where we are caring enough, loving enough, but हमने अपनी बात रखी और फिर सामने वाले को ये स्पेस दिया कि ठीक है, अभी I respect you as a soul, like CP was saying in the group. It was amazingly beautiful. I respect you as a soul, and then okay, एंड अगर इसके कोई बुरे कॉन्सिक्वेंसेस भी आते हैं तो आई विल बी देयर फॉर यू, राइट, आई विल बी देयर टू सपोर्ट यू, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आई विल stop you from growing or taking decisions or doing anything.
ओके, राइट। और ये शिफ्ट सिर्फ तब आ सकता है ना जब हम खुद को भी अलाउ करते हैं, जब हम खुद के अंदर, जो हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स अभी भी घुसे हुए होते हैं ना, जब तक हम उनको रिलीज नहीं करते, जब तक हम अपने खुद के बॉन्डेजेस से खुद को रिलीज नहीं करते एंड वी स्टार्ट रिस्पेक्टिंग आवरसेल्व्स इनफ, तब तक हम अपने बच्चों को भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करते रहेंगे. सो अनलेस अनटिल एंड अनलेस इट कम्स टू देयर सेफ्टी, जहाँ पे बिल्कुल सेफ्टी, जेन्युइन सेफ्टी कंसर्न है, ठीक है, तो वहां पे तो स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जहाँ पे सेफ्टी कंसर्न नहीं है, जहाँ पे आप अपने खुद के फिल्टर्स, अपनी खुद की चीजें लगा रहे हो, या उनकी लाइफ को अपने मेजरमेंट के हिसाब से वी आर ट्राइंग टू गाइड देम, एंड वी आर ट्राइंग टू define them by our standards. So then we are passing the same thing. क्योंकि हमारे साथ भी इतना रायता इसीलिए फैला है क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमको उनके स्टैंडर्ड्स के साथ डिफाइन करना चाहते थे. राइट। हाँ, अभी सोचो ना, मतलब आई वाज जस्ट यू नो थिंकिंग कि अगर कोई किड है, उसका मान लो 50-60% भी आता है, मान लो, आई मीन आई नो, आई टोटली एम्पैथाइज एंड आई टोटली अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स do feel careful about their children, but what is the worst that can happen, right? Because in the era of creativity, in the era of so many opportunities, so many things, so many, कितना कुछ है इस दुनिया में करने के लिए, राइट। राइट? एंड यू नेवर नो कि कब कौन सी अपॉर्चुनिटी किधर से किसके लिए प्रकट हो जाएगी. राइट। You never know. And how do you know that your child is going to do a job only? Maybe they want to do a business, या or maybe they get so creative that they they find something that they feel inspired to do. तो ये तो हमारी कंडीशनिंग है ना कहीं कि मार्क्स डिफाइन करते हैं हमें. राइट। चेंज तो आया है, मीन्स इंटरनली मेरे में शिफ्ट तो आया है कि आई डोंट वरी टू मच, और मैं उसको भी अब इतना फोर्स नहीं करती हूँ. बट हाँ, कभी कभी वो लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं लीनियंट होने से और डाउन हो जाएगी या हो रही है तो. बट फिर हाँ, राइट, यू आर राइट, के साथ से क्या ही होगा, एक साल खराब होगा या वो, क्योंकि शी इज सिंसियर हरसेल्फ, तो शी विल learn more from this experience. So, हाँ, बिल्कुल. right. या Thank और ऐसा तो है नहीं कि हमें उनको समझाना या बोलना बंद करना है. you. We still have to talk, we still have to make them understand, but once we have spoken from our side, we then need to put the ball in their court and tell them ki dekho, I care and that's why I'm telling you, but now it's your decision and you decide. Right. Yeah. Right, so it's like being there but also not forcing them. Yeah. Thank you. Yeah, thank you Seema. Anything, Shuchi, Kavita, anything you guys want to share from the first discourse, second discourse? आई कैन शेयर. सेकंड में तो मुझे लगा ज्यादा कुछ नहीं था. सेकंड तो बस ऐसे ही था कि किसी भी इवेंट को याद रखने से क्या है, मतलब व्हाट वैल्यू दे आर टीचिंग. कोई भी अगर कोई बहुत महान इंसान है या जिनका बहुत नॉलेज है, तो इट वाज अराउंड दैट. तो उतनी डेप्थ नहीं थी. बट फर्स्ट वाला वाज अराउंड मोस्टली व्हाट इज भक्ति, जस्ट टू थ्रो इनिशियल लाइट ऑन भक्ति. मतलब बहुत ज्यादा याद नहीं है क्योंकि एक वीक हो गया है. बट हाँ, इट वाज मोर और लेस अराउंड कि भक्ति क्या है. और या और बस मुझे एक चीज जरूर रियलाइज हुई, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि
these are wonderful discourses. मतलब जब आपने पहले अपलोड करे थे तो मुझे ऐसे बोर हो रहा था कि यार अब ये भी सुनना है काम लग रहा था कि फिर जब मैंने सुनना स्टार्ट किया तो आई वाज लाइक कि वाओ ये तो ट्रेजर है, क्योंकि मेरा जो स्पिरिचुअल जर्नी टाइप बोल सकते हो जो स्टार्ट हुआ था वो ओशो के गीता दर्शन से ही हुआ था. माय ब्रदर आस्क्ड मी टू लिसन टू दैट. मतलब क्योंकि कुछ आई वॉज गोइंग थ्रू सम टफ टाइम, बहुत ही यंग थी तो वही सुनती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था. तो उसके अलावा मैंने हाँ, कुछ नहीं सुना था ओशो का ज्यादा. तो और मुझे राइट. पता भी नहीं था कि ये भी है डिस्कोर्सेस. तो मुझे नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसन टू अपकमिंग डिस्कोर्सेस. हाँ, आगे जाके ना स्टार्टिंग के फर्स्ट 3-4 डिस्कोर्सेस तक नॉर्मल है, बट you know the deeper you go into this it becomes mesmerizing. ये वाले जो आई भक्ति बिलीव यू. सूत्रास है ना, yeah, I mean one of the best discourses of Osho that I have heard so far. I mean अगर at least for you know somebody who has the ज्ञान पाथ वाला बुद्धि, हमारा वो that is more primary side of us, और अगर हमें भक्ति को समझना है ना, so this is like beautiful. क्योंकि वो जो भक्ति रिचुअलिस्टिक होती है या जिस तरीके से बताया जाता है वहां पे जाके तो हम बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लगते हैं. एग्जैक्टली यस. हाँ, सो आई वाज लाइक, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये डिस्कोर्स सुना ना, आई वाज लाइक टेलिंग अ कर्मा कि आई रियलाइज दैट आई वाज नेवर अगेंस्ट भक्ति ever. In fact, I have been in the zone of bhakti for so long in my life. The only thing is कि जब भी जिन भी लोगों से बात करो ना who are in this path, तो वो उस चीज को इतना ज्यादा अलग तरीके से बताते हैं कि वो चीज फिर मन खत्म हो जाता है. एग्जैक्टली. इनफैक्ट हमारे घर वालों ने ज्यादा रिलीजियस बनाना किस करना अवॉइड कर दिया है. हाँ, बट इसमें जिस तरीके से ओशो ने समझाया है ना, इट्स लाइक टू गुड. एप्ट है बिल्कुल. मतलब आप इतनी, इनफैक्ट आप, हमें ये रियलाइज होगा कि हम ऑलरेडी भक्ति की बहुत ज्यादा डेप्थ में हैं जो हमें पता ही नहीं था कि हम किस लेवल तक इस चीज को एक्सप्लोर कर चुके हैं. अच्छा, मतलब Then द it वर्क gets व्हिच वी better. हैव ऑलरेडी डन. Yes. क्योंकि हाँ फर्स्ट वाले में भी मुझे याद आ रहा है कि वो ये कह रहे थे कि गोइंग इनवर्ड असली में तो हमें अपने अंदर जाना चाहिए, हम जो बाहर रहते हैं. बिल्कुल. राइट. बिल्कुल. अमेजिंग डिस्कोर्सेस. मतलब मैं तो अभी काम रहता है तो मुझे तो क्या कब मुझे फुर्सत का टाइम मिले, क्योंकि ओशो के डिस्कोर्सेस ऐसे नहीं होते मेरे लिए, तो नहीं रहते हैं कि मैं कुछ काम करते करते सुनती रहूं. इवन घर के काम करते हुए भी बहुत मन लगा के सुनना पड़ता है. हाँ, मन लगा के सुनना पड़ता है. मैं काम करते करते सुनती भी रहती हूँ ना, देन आई हैव टू एक ओनली विद ब्रेनलेस टास्क्स. ठीक है, जो मैं बहुत ही शांति से करती हूँ. ओनली दोज थिंग्स आई कैन डू व्हाइल लिसनिंग. जैसे कुकिंग इज वन थिंग, क्योंकि मेरे को 1-2 घंटे कुकिंग में लगाने हैं, सो मैं हेडफोन्स लगा के आई यूज दैट टाइम. बट हाँ, अच्छा, बाकी मतलब आपको काम साथ करते साथ हुए में तो समझ आती जाती गहराई बात की. हाँ, कुकिंग करते वक्त स्पेशली. बट इफ आई एम डूइंग एनीथिंग एल्स then it's a little hard for me, क्योंकि कुकिंग करते वक्त माय फोकस इज जस्ट ऑन वन थिंग, और मैं उस टाइम पे बहुत ही फ्लो स्टेट में होती हूँ कि मैं आई एम नॉट थिंकिंग एनीथिंग एंड आई एम जस्ट सब्जी काट रही हूँ तो बिल्कुल मजे लेके सब्जी काट रही हूँ. मतलब आई एम जस्ट देयर. सो या मुझे तो मतलब मैं कुछ भी करते हुए नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि कई बार फिर मुझे तो रिवाइंड करना पड़ता है कि क्या बोला उन्होंने. अभी तक वो लेवल पे नहीं पहुंची. तो मैं आजकल मैं ऐसा करती हूँ कि मैं शाम की वॉक पे जाती हूँ ना 1 घंटा. अभी 2-3 दिन से नहीं जा पा रही हूँ, काम ज्यादा है, तो मैं उसमें यही सुन रही हूँ. तो हाँ, अभी वो भी बेस्ट रात है. में मेरी नींद
हाँ तब सुन रही हूँ, और एक रात में मेरी नींद नहीं लगती, कल भी खुल गई 4 बजे, तो मैं फिर ये लगा लेती हूँ, तब हाँ एकदम अच्छा ध्यान जाता है। फिर ओशो की लोरी मुझे याद आ जाती है, जो मुझे पहले भी सुनाया करती थी 10-12 साल पहले, मैंने गीता रोशन सुना तो। सही है। हाँ नहीं, व्हाट यू सेइंग इज करेक्ट कि वॉक करते टाइम भी इट्स वेरी हेल्पफुल। ठीक है, मैं भी उसी टाइम पे उस टाइम पे भी सुनती थी, अभी तो नहीं जा रही हूँ। इट्स सो कोल्ड हियर कि आई कांट इमेजिन, बट या। और सोने के पहले वाला भी तो वो मैं तब करती थी व्हेन आई वाज लिसनिंग टू अष्टावक्र महागीता। हाँ, बिल्कुल वही सुनते सुनते यू नो दैट इज द लास्ट थिंग दैट यू हैव हर्ड। यस। और फिर आखिरी का जो रहता है पूरा वो हो जाता है, मतलब बस कोई बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आता जब नींद लगने वाली रहती है। बट मुझे आज तक कोई क्लू नहीं है कि अष्टवक्र महागीता क्या है, बट मैं डेफिनेटली आगे जाके लूंगी। हाँ, अष्टवक्र was a guy. I don't know when he existed, but Janak was a king. ठीक है, and Janak, so Ashtavakra was basically टेढ़ा मेढ़ा. His body parts were टेढ़ा मेढ़ा from 8 different directions. जब वो पेट में था तो उनके फादर उनको ना कुछ ये गीता उपनिषद पढ़ के सुना रहे थे, तो पेट से आवाज आती है उनके फादर को कि ये सब सब बकवास है, ठीक है, ये सब पढ़ने से कुछ नहीं होता है, तुम ऑलरेडी यू नो पहुंचे हुए हो, तुम जो ढूंढने की कोशिश कर रहे हो सब बकवास है. So his father gets very, you know, riled up about it. कि how come a boy who's not even born yet is giving me all this ज्ञान, and he gives him a curse कि तू अष्टावक्र होगा. So he's born टेढ़ा मेढ़ा from 8 different parts of his body, and that's why he's named अष्टावक्र. Okay, but he's born enlightened. So जो जनक होता है, राजा जनक, वो अपने ना उसमें क्या कहते हैं, सभा में वो रखते हैं यू नो ब्राह्मण्स का डिबेट काइंड ऑफ अ थिंग, सो दैट ही कैन फाइंड अ पाथ टू एनलाइटनमेंट. ठीक है, जिसमें कि अष्टावक्र के फादर भी जाते हैं जो हार रहे होते हैं, तो उनको बचाने के लिए अष्टावक्र गोज, और जब वो जैसे ही एंटर करता है तो सब उसके ऊपर हंसने लगते हैं बिकॉज वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, एंड दैट्स हाउ ही इज वॉकिंग. सो जनक आस्क्स हिम कि बेटा तुम यहाँ क्यों आए हो. सो ही सेज कि मुझे तो लगा था कि यहाँ पे यू नो मतलब पंडितों की सभा है या जिनको ज्ञान पता है उनकी सभा है, बट यहाँ तो सारे चमार बैठे हुए हैं. ये कौन बोलता है? अष्टावक्र says that. अच्छा. And everybody is shocked that a 8-year boy is saying, calling everybody, you know, a chamar. फिर उसके it shocks everyone. तो फिर जनक asks him, why are you saying that? तो वो बोलते हैं कि यू नो बिकॉज मैं तो यहाँ पे सबसे सीधा साधा हूँ, मेरा शरीर टेढ़ा है तो क्या हुआ, और ये सब सिर्फ मेरी चमड़ी को देखकर मुझे जज कर रहे हैं और मेरे ऊपर हंस रहे हैं. देन इट क्लिक्स, समथिंग क्लिक्स टू राजा जनक. फिर वो जब उनको किसी से आंसर नहीं मिलता, ही गोज टू अष्टावक्र एंड सेज कि यू नो मुझे मुक्ति का मार्ग बताएं. देन द एंटायर अष्टावक्र महागीता इज सेड. Oh, मतलब is it something around the same lines जो कृष्ण? नहीं, आई कुडंट हियर यू, योर वॉइस ब्रोक. ओके, मैं ही बोल रही हूँ कि उन्होंने जो राजा को फिर जो एनलाइटनमेंट का रास्ता, मुक्ति का मार्ग बताया था, वो दैट वाज अराउंड द सेम टीचिंग जो कृष्णा ने अर्जुन को दिया था, सेम लाइंस में, या कुछ और था? बिल्कुल नहीं, इट्स द ऑपोजिट ऑफ इट. मतलब नॉट एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ इट, बट इन अ वे ऑपोजिट ऑफ इट, क्योंकि कृष्ण ने जितनी भी चीजें हमें गीता में बताई हैं, इट्स सब, उसमें कर्म योग है, उसमें भक्ति योग है, उसमें ज्ञान योग है, द्रव्य योग है, बहुत सारे तरीके हैं. जो अष्टावक्र ने बताया है, दैट इज अ पाथ ऑफ सडन एनलाइटनमेंट, इंस्टेंट एनलाइटनमेंट. उसमें कुछ भी नहीं बताया है कि कैसे एनलाइटन हो सकते हैं. देयर इज नो हाउ इन इट. Then there is no how, then what is there?
ये जानने के लिए आपको अष्टावक्र महागीता सुननी पड़ेगी। I I hope So I is have it work? inspired you enough. हाँ हाँ, पता it's नहीं work. मेरे थोड़े ओपिनियन जजमेंट बन गए, पर वही है, वो कंडीशनिंग के कारण बने। It's the best thing that has ever happened with me personally. ओह, अगर मेरे को अगर spiritual path में any quantum leap that I have taken ever, it's I mean most of the credit goes to Ashtavakra Mahagita. It's exceptionally powerful. अगर आपने वो बिल्कुल बिल्कुल एकदम अच्छे से सुन ली ना, फिर सारे क्वेश्चंस ड्रॉप हो जाएंगे। मेरे सारे क्वेश्चंस ना सिर्फ अष्टावक्र महागीता से ड्रॉप हुए। अच्छा, हाँ, और किसी चीज से ड्रॉप नहीं हुए। आई डोंट थिंक एनीथिंग वर्कड फॉर मी एक्सेप्ट दैट। ओह, और ओशो वाले ही सुना है वर्षन आपने? हाँ, और वो भी एक बार नहीं, 3 बार। और कितने अध्याय वगैरह ऐसा कुछ है? कितना बड़ा है? उसमें 90 समथिंग है। 90 डिस्कोर्सेस है। अच्छा, तो क्वाइट बिग ये भी। हाँ, इट इज। वाओ, मतलब मेरा तो दिमाग ही एकदम उल्टा घूम गया कि क्या होगा इसमें। ऐसा तो मैंने तो इस पल के पहले मुझे ये पता भी नहीं था कि भगवत गीता के अलावा भी कोई अलग टाइप का ज्ञान नहीं भी नहीं, है। इट्स हाँ हाँ, इट कैन बी। वो तो ऐसे हम अष्टावक्र गीता या अष्टावक्र उपनिषद या अष्टावक्र संहिता भी बोलते हैं कई लोग, बिकॉज इट्स अ कलेक्शन ऑफ दिस verses and all that, but it's just basically something which is a wisdom that is imparted from Ashtavakra to Raja Janak. And by the end, not even by the end, the moment अष्टावक्र का डिस्कोर्सेस खत्म हो सॉरी वर्सेस खत्म होते हैं, राजा जनक इज एनलाइटेंड। ठीक है, तो आधे पार्ट में ही इज टेलिंग द वर्सेस, बट आधे पार्ट में ही इज टेस्टिंग जनक कि उनका जो एनलाइटनमेंट है वो सच में हुआ है या नहीं हुआ है। तो बेसिकली जो अष्टावक्र ने बोला है वो तो छोटू सा ही है, उससे ज्यादा लंबा है व्हाट जनक सेज एंड हाउ ही एक्सप्लेन्स एंड हाउ ही प्रूव्स दैट ही हैज एक्चुअली अराइव्ड देयर। ओह, अच्छा, मतलब जैसे अगर हम लोग आपसे कोचिंग ले रहे हैं तो मतलब बहुत ही छोटे लेवल पे बता रही हूँ कि हमारी बातों के तरीके से आपको समझ में आ जाता है कि सही में प्रोसेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। हाँ, इट्स लाइक दैट। मतलब मैंने नाम बहुत सुना था, तब से सुना हुआ है नाम, बट क्योंकि मार्केटिंग तो भगवत गीता की अच्छी है। हाँ, वो भी बताएंगे ओशो कि क्यों है ऐसा। फर्स्ट डिस्कोर्स में ही बताते हैं क्या क्यों, मतलब क्या क्यों है ऐसा? कि why is भगवत गीता more popular and not अष्टावक्र संहिता? अच्छा, क्योंकि why is it not a preferred document? हाँ हाँ हाँ, यही क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में। हाँ, कि अगर इससे एनलाइटनमेंट होता है तो सारे लोग इसको क्यों नहीं पढ़ते? एंड देयर इज अ वेरी गुड रीजन बिहाइंड इट। क्योंकि ये ज्यादा को समझ नहीं आएगी। हाँ, समझ नहीं आएगी, प्लस मिस इंटरप्रिटेशन के चांसेस हैं, प्लस इसको पढ़ के लोग ये समझ सकते हैं कि भैया अभी तो हम मतलब पहुंच ही गए। राइट राइट, क्योंकि वो कई बार अपन बस सुन लेते हैं तो अपन सोचते हैं ऐसा ही तो मैं हूँ, इंटेलेक्चुअल इंटेक्ट क्या बोलते हैं, इंटेलेक्ट नहीं आ रहा है मुझे याद, मतलब इंटेलेक्चुअली समझ लेते हैं, बट हाँ तब मतलब क्योंकि अब मैं समझ पाती हूँ कि उस एम्बॉडी करना, अब मैं ज्यादा अच्छे से उसका डिफरेंस समझ पाती हूँ। बट मुझे याद है कि मैं कितने बार तक बोलती थी कि आ तो गया है, समझ तो गया है, तो जैसे आप बोलते थे ना कि नहीं समझा है अभी भी। हाँ हाँ, नहीं ये तो हम सबके ही साथ है। ये तो
ये तो सबके ही साथ है कि मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें लगता है कि अच्छा हमें समझ गया है, लेकिन वो एक्चुअली जब टाइम आता है तो पता चलता है कि अच्छा नहीं समझा था, अब समझा है। हाँ, और तब वो बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस होता है बिल्कुल। एक्चुअल में। मेरे को भी फर्स्ट टाइम में नहीं समझ में आई थी अष्टावक्र महागीता, क्योंकि मेरे जो क्वेश्चंस थे वो और ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि मतलब मैं और ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी फर्स्ट टाइम सुन के। समझ गई। ठीक है कि इंटेलेक्चुअली समझ में आया, बट अगर ये सच है व्हाट अष्टावक्र इज सेइंग, व्हाट इज कवर्ड इन देयर, इफ ये सच है तो अभी मुझे हुआ क्यों नहीं? सो बेसिकली द प्रेमाइस इज कि ये सुनने से ही एनलाइटनमेंट हो जाता है। द क्वेश्चन देन कम्स कि हुआ क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं हो रहा है, और अगर मुझे हो गया है तो मुझे अलग क्यों नहीं फील हो रहा है, मुझे पता क्यों नहीं चल रहा है। ठीक है, सो मेनी माइरियड्स ऑफ क्वेश्चंस कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट मुझे तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ, बट मुझे तो ये नहीं हुआ, मुझे तो ये। तो फर्स्ट टाइम सुन के तो मैं और कंफ्यूज हो गई थी। And then it had to penetrate inside me. I had to go through that gestation period of feeling like कि और ज्यादा परेशान कि पहले समझ तो रही हूँ। क्वेश्चंस ढूंढ रही थी, पहले आंसर अब और ढूंढ रही उलझ थी, गए अब समझ नहीं आ रहा है कि सो क्वेश्चन क्या दैट। था। हाँ, कि क्या था, कि क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे और क्वेश्चन का आंसर मिल गया है तो भी क्वेश्चन जा क्यों नहीं रहा है। सो नाउ देयर आर इवन मोर क्वेश्चंस। बट आपने शायद एंड ये जल्दी सुन लिया था क्या, और पहले? मैंने 2.5-3 साल पहले सुना होगा ओके। फर्स्ट टाइम, एंड देन आई डिसाइडेड टू हियर अगेन। ठीक है, और उसमें मुझे एक संदीप माहेश्वरी का छोटा वर्जन है उसमें on YouTube. ठीक है, which is kind of a fast track course. It's not at all equivalent to what Osho does. Comparable नहीं है दोनों चीजें, बट जैसे कि आपको फास्ट ट्रैक कोर्स होता है ना कभी कभी पढ़ाई में, सो इट्स लाइक क्रैश दैट। कोर्स। हाँ, तो मैं कभी कभी वो भी सुन लेती थी, एंड दैट तो आई हैव हर्ड, आई डोंट नो, 5-6 टाइम्स। तो वो मैं 2-3 दिन लगा के सिर्फ अष्टावक्र महागीता सुनती थी, एंड वो रेपिटेशन के बाद देयर वाज वन मोमेंट वेयर, हाँ, और सुनो, पहले मैं हिंदी में सुनती थी, फिर इंग्लिश में सुनती थी। ठीक है, एज इफ हिंदी एंड इंग्लिश इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। फिर ओशो को सुना, फिर ये तो थोड़ा बैक एंड फोर्थ रेपिटेशन जब किया, एंड आई केप्ट आस्किंग माई सेल्फ दैट क्वेश्चन, आई केप्ट और वो धीरे 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 एक एंगल, दूसरा एंगल, 10वां एंगल, 20वां एंगल से जब आपका ईगो टूटने लगता है ना, कि फिर उसके बाद सडनली देयर वाज अ टाइम, नाउ आई डोंट नो व्हेन, बट बस ऐसे ना फिर क्लिक हो जाता है, अच्छा ये थी बात। अब हो गया, मतलब अब फिर समझ में आया कि उसका जो मतलब था कि सुनने से हो जाता है, श्रवण मात्रेण। ठीक है, श्रवण मात्रेण मैंने भी बहुत बार मेडिटेशंस में बोला है कि जब आप सुनते हो ना तो आपको सिर्फ सुनना है, आपको अपनी बुद्धि और अपना दिमाग और अपना ज्ञान और अपनी कुछ नहीं लगाना है। यू हैव टू लिसन लाइक छोटा बच्चा, बिगिनर्स माइंड, आई डोंट नो, राइट। तो फिर समझ में आया कि अच्छा श्रवण मात्रेण का क्या मतलब होता है। अच्छा, सुनना कभी। मतलब जब होना होगा तो हो जाएगा। नहीं, मतलब समझ आना होगा तो समझ आ जाएगा। हाँ, इसका आंसर आपको मेरा जो अष्टावक्र महागीता का ना एक वो है, क्या कहते हैं, टेस्टिमोनियल। तो उस टेस्टिमोनियल में मैंने यही बताया है मतलब कि आपने लिखा है। हाँ, तो कि जब हम, जैसे वो मैं बोल रही थी कि एनलाइटनमेंट इज एन एक्सीडेंट, बट वी हैव टू कीप ट्राइंग टू बिकम एक्सीडेंट प्रोन। ठीक है, तो जब मिलता है ना तो आपको एक साइड पे ये बहुत अच्छे से पता होगा कि आपने इस चीज को पाने के लिए बहुत मेहनत की है। ठीक है, लेकिन आपको जब मिलेगा तो आपको रियलाइज होगा
कि आपने जितनी भी मेहनत की हो हम्म उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो मिलता है उसके सामने वो मेहनत बहुत छोटी है। मतलब मतलब वो आपकी पल। मेहनत, आप बोलो। हाँ, आपकी मेहनत ही 2 कौड़ी की लगने लगती है। अरे मतलब तब कितना मिल गया, ऐसा हो जाता है अच्छा। कि कितना मैंने मेहनत की, बट मुझे कितना, मतलब उससे भी कहीं गुना ज्यादा मिल गया। अच्छा। वाह। मुझे बस ऐसा लग रहा है, मतलब ऑफ कोर्स मेरे को बहुत ही क्यूरियोसिटी जाग गई है, बड़ा ऐसा लग रहा है। फिर ऐसा भी लग रहा है कि अभी तो एकदम सॉर्टेड फील करती हूँ मैं। फिर भी जाके रास्ते में ना उलझ जाऊं, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ही चालू है। जिसमें सॉर्टेड हो उसमें तो सॉर्टेड ही रहने वाले हो। अब अच्छा, ये ऐसा नहीं ये होगा वाली कि जो अब फिजूल का। सॉर्टेड, हाँ नहीं, ये जो सॉर्टेडनेस आ गई है अब ये आपसे कोई नहीं ले सकता। अच्छा। हाँ, अब जो अब आप जो अनसॉर्टेड होगे लाइफ में, हम्म वो इसके ओवर एंड बियॉन्ड बिल्ड होगा। यहाँ तक जो सॉर्टेड हो वो लेवल अप सस्टेन हो चुका है। अच्छा, हाँ तो जो अनसॉर्टेड होगा वो इस लेवल के ऊपर का ही लेवल होगा, बिल्कुल। वो अनलॉक होगा बेसिकली। हाँ अच्छा, मतलब क्योंकि अब हल्का, मतलब मे भी हो सकता है कि लास्ट सेशन के बाद से जो लाइटनेस मुझे फील हो रही है उसके कारण भी, और एक अब ये ऐसा, अब ऐसा भी लगता है कि अब मेरे को सवाल बॉदर नहीं करते हैं। अब मुझे हाँ पता है कि मैं जवाब ढूंढ लूंगी, नहीं हाँ मिलेगा तो मैं डरूंगी नहीं, भागूंगी नहीं। बट फिर ये सुन के नहीं, पर ठीक है, अभी आया है अगर ये मेरे पास इस तरीके से, तो कोर्स कुछ तो। और मैं इतनी ऐसी हूं भी नहीं कि ऐसा ऐसा नॉलेज छूटने दो, जाने दूं हाथ से। क्योंकि हम लोगों के अंदर आग ही ऐसी है हाँ, वो तो है इसके ही। लिए। हाँ, एक बार वो आ गया फिर वो यू नो डजंट गो अवे। हाँ, मतलब पीपल लाइक अस, हमको इस इन चीजों का लालच रहता है, हाँ मतलब ऐसा ही बेंड है एग्जैक्टली, हमारा। एग्जैक्टली। और वो मतलब इट्स लाइक कि इट्स समथिंग दैट यू आर बोर्न विथ। हम्म अब जो भी इसका रीजन हो, पास्ट कर्मा या हमारे खुद के पॉइंट्स हमने जो हमें मिले हो, या जैसे भी जिस भी लैंग्वेज में हम बोलें, बट बाय डिजाइन है ये। बट मुझे पहले ये पनिशमेंट लगती थी, बट जब अपन सॉर्टेड और लविंग स्टेट में होते हैं, मतलब क्योंकि ये तो वेव है ना जो चलती जा रही है, अब तो पता चल गया। बट जब हम सॉर्टेड स्टेट में आते हैं तो, जैसे आपने भी बोला था ना, कि तब ऐसा लगता है कि जो मिला है वो कितना, मतलब कितना बड़ा है, इतनी छोटी सी मेहनत। तो समथिंग अराउंड द सेम लाइन, मतलब ऑफ कोर्स आपके लेवल वाला नहीं फील करती होंगी या बोल रही हूँ, बट मेरे बोलने का ये मतलब है कि सॉर्टेड स्टेट में बहुत ही ग्रेटफुल, और ऐसा लगता है कि वाह, मतलब वर्थ था, हाँ ऐसा ऐसा भाव आता है, बिल्कुल। मतलब कि एंड अच्छा इट्स हुआ नॉट हुआ। ग्रैटिट्यूड दैट यू आर प्रैक्टिसिंग, ये आपका ये आपका प्रसाद स्वरूप वाला ग्रैटिट्यूड है। ये ऐसा नहीं है कि आपको कुछ फाइव थिंग्स आई एम ग्रेटफुल फॉर योर राइटिंग। ये आपकी रियलाइजेशन है या आपकी अर्निंग है, काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ ग्रैटिट्यूड। और ये बहुत मतलब इट्स वेरी एक्सपीरियंशियल इन नेचर। इट्स नॉट द सेम लाइक practicing gratitude, it's gratitude which is a part of you. पता नहीं, समझ नहीं आ रहा मुझे ज्यादा। एक ग्रैटिट्यूड होता है जब आप ग्रेटफुल हो नहीं, तो हमें ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना पड़ता है, हम्म ठीक है, ताकि हम थोड़ी देर के लिए सही हम उस स्टेट में आ सकें, ठीक है। हम्म। लेकिन जब हम उस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं और जब हमारे अंदर वो रियलाइजेशंस आती है, इंसाइट्स आते हैं, ठीक है, जब हमारे अंदर वो भाव आता है, जब हमारे अंदर भक्ति जागती है, जब हमारे अंदर प्रेम जागता है, हम्म राइट, एंड वी और हमको इतना ज्यादा प्यार आ रहा होता है हम्म और उस चीज का कोई रीजन नहीं होता है, बिकॉज दिस हम्म हैप्पीनेस इज
unconditional. This love is हाँ unconditional. हाँ This is like prayer, this is like grace, this is like, अब इसके लिए कोई वर्बलाइजेशन नहीं है. हाँ हाँ, मतलब आनंद ऐसा लगता है, अब भाव मन में ऐसा होता है कि क्या खूबसूरत जिंदगी है. हाँ, कि मतलब बिल्कुल एक्सटेसी वाली जो फीलिंग होती है ना, कि मतलब आप इतने कंप्लीट और इतने भरे हुए फील कर रहे हो. ठीक है, इतना ज्यादा है आपके पास कि लाइक नाउ एवरीथिंग एंड एवरीवन यू टच, यू हैव सो मच टू गिव. उस स्पेस में जो ग्रैटिट्यूड आता है ना, वो इट इज नॉट कि आई एम ग्रेटफुल फॉर हैविंग अ फोन, हैविंग अ लैपटॉप, हैविंग पीपल अराउंड मी, और हैविंग मनी, और हैविंग अ पार्टनर, और हैविंग, ये सब बहुत फिर अच्छा है, ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है, अच्छा है, सेलिब्रेटेड है, वेरी ग्रेटफुल, वेरी अप्रिशिएटिव, बट व्हाट आई एम सेइंग कि वो और मतलब एक इट्स अनकंडीशनल, इट्स नॉट मतलब उसके फ्रॉम लिए कमिंग हमें फ्रॉम आई. कोई वो नहीं चाहिए रहता है कि ये होगा तो होगा, ये है तो है, वो बस है अनकंडीशनली. हाँ, मतलब आई कैन रिलेट. ये तो मैं ऑफ कोर्स आपके लेवल का और अलग होगा कुछ बट हाँ, मुझे भी ऐसा ही नहीं कुछ है कुछ अराउंड. ऐसा लेवल वाला, कुछ नहीं है. मतलब ऑफ इट्स कोर्स आपका एक्सपीरियंस. हाँ, इट्स हाँ, मतलब इस चीज में फिर कोई कंपैरिजन ही नहीं है. इट्स हाँ हाँ. जैसे कि बुद्ध और जीसस में कोई कंपैरिजन नहीं है. उनके एक्सप्रेशन शायद अलग हो सकते हैं, शायद फील तो दोनों सेम ही करते होंगे. तो इट्स लाइक दैट. तो सुनना, हाँ अष्टावक्र महागीता भी सुन लेना. इट्स देयर इन दैट oshoworld.com जो है वहां पे है. ओके. अच्छा ठीक है. सारे डिस्कोर्सेज हैं. हो सकता है मेरे हार्ड ड्राइव में भी हो, क्योंकि भैया के बहुत सारे ऑलरेडी रखे हुए थे. मैं भी देखती हूँ मैं, बट अभी तो मुझे हाँ, ये भक्ति जिज्ञासा तो क्या लग रही हाँ, है मतलब. पहले ये सुनो. इट्स गुड, इट्स वेरी गुड. आपके भक्ति से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे ना, कभी भी किसी भी टाइप के, सब आंसर हो जाएंगे. और मुझे ऐसा लगता है कि यही शायद मैं 2 साल पहले सुनती तो डाउट भी होते. अब तो ऐसे कंफर्मेशन लग रहा है अभी तक तो, हाँ, कि हाँ, यही तो मैं सोचती थी, यही तो मैं मान रही थी. ऐसा वैलिडेशन सा महसूस हो रहा है. बिल्कुल. यही तो मेरा मतलब था. ठीक है, कूल. ठीक है, सो यू गाइस कंटिन्यू टू लिसन टू द डिस्कोर्सेस, है ना. अभी तो हम ब्रेक लेंगे थोड़ा. यू गाइस हैव टाइम 8-10 days, एज मेनी यू कैन लिसन. थर्ड और फोर्थ डिस्कोर्स हम नेक्स्ट कॉल में डिस्कस कर लेंगे, है ना. एंड enjoy your break. Saturday को there will be an energy healing session, but Sunday को there will be no session. हम लोग ये एनर्जी हीलिंग सेशन किसी वीकडे में नहीं रख सकते? मतलब अगर वीकडे सब में मैं कुछ. इसके लिए नहीं रखती हूँ क्योंकि संडे को फिर छुट्टी मिल जाती है ना, so you can get some time to relax, chill. इसके लिए मैं सैटरडे नाइट रखती हूँ. अच्छा, वीकडे क्योंकि मैं. में फिर भाग भाग के जाना होता है ऑफिस. क्योंकि वो मतलब वीकेंड पहले ऐसा था ना कि चलो सैटरडे नाइट का भी कुछ प्लान नहीं रखते थे, संडे भी पता है कि सुबह हो रहता था. तो अभी एक नहीं है, एक है, तो ऐसा लग रहा है कि इसके लिए मतलब कुछ अगर प्लान हो वैसे टाइप के सोच रही थी मैं. अच्छा, पर ठीक है, अगर सबको वैसा चल रहा है तो मतलब क्योंकि मेरा शायद पक्का नहीं है कि इस सेकंड में अटेंड कर पाऊंगी या नहीं. तो ठीक है, बता देना ग्रुप में. हाँ. अगर इन केस नहीं कर पाओगे सो जस्ट, और बाकी सबका हो रहा है, सिर्फ आपका नहीं हो पा रहा है, सो जस्ट सेट एन इंटेंशन
एनर्जेटिकली ज्वाइन कर लेना। ठीक है, हाँ चलेगा। और अगर बहुत लोगों को लगा तो देख लेंगे, बट ठीक है मुझे चलेगा हाँ तो ये। हाँ करेक्ट। अगर लाइक 3-4 people you guys have some plan on Sunday कुछ करना है तो I'm fine to postpone it also, ठीक है? क्योंकि मैं भी कल से आज इनफैक्ट अभी मैं जा रही हूँ, अभी I have to leave for Delhi in an hour, ओके, तो tomorrow I am leaving for Guwahati, वाह, फिर उसके बाद I'll be back on 23rd। ओके, ठीक ठीक है, है, देखते हैं ग्रुप में डिस्कस करते हैं। हाँ लेट्स सी। ठीक है, ओके। मुझे एक चीज, हाँ बोलो। नहीं मतलब एक चीज मैं सोच रही थी जो मेरे अवेयरनेस में आई थी, मेरे दिमाग में आई थी, बट वो बहुत ही अब बहुत मटेरियल लेवल टाइप की चीज है, तो मतलब अभी इतनी बड़ी हैवी बात करने के बाद आई डोंट नो पूछू कि नहीं, बट सोच रही थी कि चलो हाँ कॉल हुआ है तो ऐसे ही आई जस्ट पुट इट देयर, हाँ जस्ट मतलब आई कैन इवन टिग इनटू दैट, बट आपका सोच रही थी आपका ओपिनियन लूंगी कि हाँ जैसे हम व्हाट डू यू थिंक कि हम ऐसे ऑब्लिगेटेड क्यों फील करते हैं कई बार, हम खुद भी ऑब्लिगेटेड फील करते हैं किसी को एक्सप्लेनेशन देने के लिए, कोई क्लोज हो तो, और हम दूसरे से भी को भी ऑब्लिगेटेड मानते हैं कि उन्हें भी देना चाहिए। हाँ। इसमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ हेल्दी, व्हाट इज़ अनहेल्दी, ठीक है? तो एक होता है कि लेट्स सपोज मैंने आपको बोला था कि मैं आपके साथ शॉपिंग पे चलूंगी, ठीक है? लेकिन मेरे घर में कुछ आ गया और मैं नहीं जा पाई, है ना? सो इट्स माय ड्यूटी एज अ फ्रेंड, एज somebody who considers you as a part of her life, कि मैं आपको बोलूं कि शुचि मेरे घर में गेस्ट आ गए थे एंड बिकॉज ऑफ दैट आई कुडंट कम, ठीक है? बट नेक्स्ट टाइम पक्का चलेंगे, तो अभी आप चले जाओ या हम कल चलते हैं, या फिर वट एवर समथिंग, सो इट shows that you considered the other person as well. That is not obligation, that is something which is a basic human relational exchange, हेल्दी फॉर्म ऑफ एक्सचेंज, ठीक है? बट यहाँ पे जैसे ही अब इस चीज से बात आगे बढ़ गई, ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको जस्टिफाई कर रही हूँ, मैं आपको बहुत समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आई एम सो सॉरी शुचि, मतलब मेरा तो ये हो गया, बिल्कुल ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो या तो मैं कॉन्वर्जेशन से एस्केप कर रही हूँ विच इज एन अवॉइडेंट पर्सनैलिटी, या मैं बिल्कुल अब इतना बुरा फील कर रही हूँ दैट आई विल ट्राई टू मेक इट अप टू इट बाय 100 डिफरेंट वेज, कि एज इफ मैंने फिर वो मैं उस एंजाइटी के स्टेट में रहूंगी कॉन्शियसली कि पता नहीं शुचि क्या सोचेगी, पता नहीं शुचि को लगेगा कि मैं कितनी गंदी हूँ, पता नहीं शुचि को ऐसा लगेगा वैसा लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा, 50 प्रकार की चीजें, ठीक है? तो वहां जहां पे भी चीजें ऑब्लिगेशन पे कन्वर्ट हो जाती है ना, वहां पे इट्स लाइक टेकिंग ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जजिंग द अदर पर्सन, ठीक है, विदाउट जजिंग द अदर पर्सन दैट दे विल जज अस, अभी हमने उनको मौका भी नहीं दिया है, राइट? अभी हम खुद ही उनको जज कर रहे हैं कि ये तो हमको जज करेंगे, ठीक है? एंजाइटी के स्टेट में रहना, ओवर एक्सप्लेन करना, ओवर जस्टिफाई करना, मतलब ये सब ओवर के स्टेट में चला जाता है, ठीक है? अब हम ये क्यों करते हैं? अगेन कमिंग फ्रॉम द सेम पैटर्न की बचपन में जैसे हमको बताया जाता है ना, अच्छे बच्चे ऐसे काम करते हैं, अच्छे बच्चे ना ऐसे बात नहीं करते, अच्छे बच्चे, और या हमको बताया जाता है, हमको दिखाया जाता है कि पीपल प्लीजिंग कैसे की जाती है, किसी को खाने का मन नहीं है तो भी जबरदस्ती आपको खाना क्यों खिलाना है, कैसे खिलाना है हमको, नहीं देखिए आपको खाना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं प्लीज लीजिए ना, मतलब बिल्कुल पूछना ही नहीं है सामने वाले से उसको खाना है नहीं खाना है, ठीक है? इट्स कंसिडर्ड यू नो काइंड ऑफ एटिकेट, बट ठीक है ये तो हार्मलेस फॉर्म ऑफ थिंग्स है, बट पीपल प्लीजर्स ऑब्लिगेटेड फील करते हैं, ठीक है? या फिर जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं वेयर वी फील रिजेक्टेड, वेयर वी फील नेग्लेक्टेड, तो हम
सामने वाले को ऑब्लिगेटेड फील कराना चाहते हैं, क्योंकि हमें खुद इतना एम्प्टी फील होता है कि एज इफ कि पूरी दुनिया मेरे लिए इन अनफेयर है, तो सब सारा बदला ले लूंगी मैं सामने वाले से, तो कहीं और तो मांग नहीं पा रहे, जिधर मौका मिला जैसे मिला बिल्कुल तब जान ही ले लो। In different ways obligation can show up, so a lot of people feel very obligated towards their parents, ठीक है, कि वो एक पार्टी में आधे घंटे के लिए क्या चले जाते हैं, उनको बिल्कुल गिल्ट से भर जाते हैं कि भाई साहब, बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंटली शोन टू अस कि अपने लिए कुछ मत करो। जो अच्छा इंसान होता है वो सिर्फ दूसरों के लिए जीता है, मार्टियर सिंड्रोम, रेस्क्यूअर बनना, सेवियर सिंड्रोम बोलते हैं जिसको, बिल्कुल बैज ऑफ ऑनर है कि देखो मैं कितना बड़ा इंसान हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं लेता, मैं सिर्फ देता हूँ सबको। फॉर्म ऑफ ईगो सेटिस्फैक्शन मिलती है ना। मेरे लिए ये काफी रहा है, ये वाला मतलब काफी पेनफुल रहा है, अलोंग विद ऑल अदर। मतलब जो मेरे मतलब था ही, मुझे पहले भी पता था, बट सटल वे में अवेयरनेस में आया कि हाँ, इस वे में तो रहता ही था कि मैं तो किसी के साथ हूँ अगर तो एकदम एक्सप्लेनेशन देके, और ये वाले वे में तो करती हूँ कि अब मैं फिर भी 100% उसी पर्सन, मतलब मेरा सब कुछ टाइम सब कुछ उसी पर्सन को डेडिकेटेड है। हाँ। और उससे ज्यादा कि सामने वाले का तो और भी ज्यादा, सामने वाले के साथ फिर वो एंटाइटलमेंट के साथ वो ऑब्लिगेटेड है, उस भाव के साथ। हाँ। रिसेंटमेंट, फिर लड़ाई झगड़ा, गुस्सा अंदर बहुत। हाँ। हाँ, वही चीज हो जाती है ना कि हम किसी और चीज का बदला किसी और इंसान से लेने लग जाते हैं। तो ये वो ईगो तनु से वेड्स ही मनु में वो डायलॉग है ना, वो कंगना रनौत बोलती है 5000 साल की हिस्ट्री है, मर्दों ने औरतों पे जुल्म किया, तो उसका वो आर माधवन बोलता है तो कि सबका बदला मुझसे लोगी क्या? हाँ, तो गलत, मतलब कहीं और का हम कहीं और, मतलब कहीं और का कहीं और में क्या निकाल रहे हैं, वो सामने वाला इंसान अगर झेल रहा है तो उसमें भी कुछ पैटर्न तो होगा ही। That's why they feel attracted to each other. हाँ, बट जब हम ड्रामा ट्रायंगल की बात करते हैं ना, so that's why हम इसी तरीके से लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं कि ड्रामा ट्रायंगल में एक बंदा रेस्क्यूअर होता है, एक बंदा वो होता है जो हुज अ विक्टिम, एक बार हम कभी-कभी फिर रोल लेते हैं परपेट्रेटर का, ठीक है? तो काइंड ऑफ बैक एंड फोर्थ कि एक विक्टिम बनेगा तो सामने वाला रेस्क्यूअर बनेगा, और सामने वाला विक्टिम बनेगा तो हम रेस्क्यूअर बनेंगे। ठीक है, तो दो लोग हैं हाफ एस इंडिविजुअल्स हु आर ट्राइंग टू रेस्क्यू ईच अदर। अभी वो खुद को ही रेस्क्यू नहीं कर पाए हैं, बट जस्ट बिकॉज वो, जैसा हम सोचते हैं ना कि मेरे साथ ये हुआ है तो अब मैं किसी के साथ नहीं होने दूंगा, तो हमने खुद को नहीं ठीक किया है, बट अभी हम वो बैग लेके चल पड़े हैं कि अब मैं खुद को तो नहीं कर पाया, अब मैं, लेकिन मैं पूरी दुनिया को कर दूंगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, और मैं खुद को नहीं कर पाया एंड बिकॉज आई एम डूइंग द एहसान ऑन समबडी बाय रेस्क्यूइंग देम, अब ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि देखो अब तुम मुझे रेस्क्यू करो। हाँ, मोर ऑफ दिस, ये वाला मतलब करना ही है, ऑफ कोर्स तुम्हारी भी मतलब मेरे लिए सब, मेरा सब कुछ तुम्हारे ही आसपास घूमता है, तो तुम्हारा भी मेरे ही आसपास कैसे नहीं घूमता, घूमना ही चाहिए। हाँ, सब कुछ मुझे ही लूप में रखते होना चाहिए। हाँ, तो हम वो सामने वाले को प्रोवाइड कर रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो उसने मांगा है या नहीं मांगा है, और हम डिमांड भी कर रहे हैं क्योंकि हम प्रोवाइड कर रहे हैं। राइट, और प्रोवाइड भी खुद ही से कर रहे हैं, खुद की कहानी। हाँ, और अगर गलती से सामने वाला बंदा ऐसा मिल गया, ठीक है, जो कि जिसको इस ड्रामे में इक्वली हिस्सा लेना है, फिर तो सोने पे सुहागा है। ठीक है, अगर उसको भी उतना ही मजा आ रहा है पुश एंड पुल खेलने में, ड्रामा करने में, फिर तो मतलब फुल ऑन
मतलब फुल एंटरटेनमेंट है। हम्म हाँ, फिर भले उससे कुछ उस एक्टिविटी से लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा, एंटरटेनमेंट, मेंटल और इमोशनल स्टिमुलेशन जरूर मिल जाएगा। ऐसा लगेगा ना कि मतलब भले ही बेकार से पेंटिंग बनी और बेकार कलर्स वाली बनी, बट पेंटिंग तो बन रही है। मेरा जीवन कोरा कागज तो नहीं है। हाँ, हाँ, कोरा कागज से डर लगता है ना हमें। तो बेसिकली राइट, तो बेसिकली पहला एक ऑब्लिगेशन, अगर मैं ऑब्लिगेटेड फील कर रही हूँ कि मेरे को सब बताना है, सब बता के रखना है, कुछ कैंसिल करा तो गिल्ट से भर जाना है, फिर उसको मतलब उसको फिल अप करने के लिए फिर बहुत 100 चीजें और करना है पूरा, तो वो आ रहा है एंशियस वाली साइड से हमारे। और हाँ, किसी और ने कोई दूसरा भी आपको ऑब्लिगेटेड है और उसको सब आपको लूप में रख के आपको परमिशन लेके आपको बता के आपके हिसाब से करना है, वो एंटाइटलमेंट से आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके एप्लीकेशन में हम बनते हैं, हम फॉर्म लेते हैं बीच बीच में शैडो मैस्कुलिन का भी, जब वो अग्रेशन के फॉर्म में निकलता है ना। मेरा उसी में निकलता है, मेरा अग्रेशन वाला ही है। हाँ, तो अगर वो अग्रेशन में निकल रहा है तो वो शैडो मैस्कुलिन का फॉर्म ले लेता है, और अगर वो पैसिव अग्रेशन में निकलता है, ठीक है, जो यूजुअली अवॉइडेंस अपनाते हैं इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में, वो फेमिनिन की का साइड होता है। ठीक है, सो ओके, ये दोनों चीजें ही शेप और फॉर्म चेंज कर करके चलती रहती हैं। बट ये पुश एंड पुल वाला ही हो गया। अगर आप दो मतलब ऐसे भी लोग होते होंगे जो एक ही साइड से ऑब्लिगेटेड महसूस करते होंगे, खुद ऑब्लिगेटेड महसूस करते होंगे, दूसरे को नहीं रखते होंगे, या हाँ, ऐसे होते होंगे जो सिर्फ दूसरे को ही रखते होंगे, खुद नहीं फील करते होंगे ऑब्लिगेटेड। बट मेरा केस ऐसा है कि खुद भी करती हूँ और अगले को भी दोनों बराबर। ऐसा हाँ, मतलब कि जो पुश एंड पुल वाला टाइप का है कि फिर कभी एंशियस बन गए, कभी अवॉइडेंट बन गए, हाँ, डिसऑर्गेनाइज्ड वाला। बिल्कुल। यूजुअली जो एंशियस वाले लोग होते हैं वो खुद ऑब्लिगेटेड फील करते हैं, और सामने वाले को भी कराते हैं, ऐसा नहीं है, बट उनका जो कराने का तरीका होता है ना वो बहुत ही सटल होता है। और वो खुद को श्रिंक करके करवाते हो। हाँ, कि मतलब वो एक अलग तरीका है, वो चिल्लाने वाला तरीका नहीं है। समझा। हाँ, कि मतलब जैसे कि फॉर एन एग्जांपल जो अवॉइड एंशियस लोग होते हैं ना, वो बहुत बार अपने रिलेशनशिप्स में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाओगे ना। हम्म ठीक है, ये तुम मेरे साथ रहोगे ना। अब भले खुद ही छोड़ के चले जाएंगे सामने वाले को, खुद ही ब्रेकअप कर लेंगे, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन सामने वाले से हमेशा पूछते रहेंगे। जो अवॉइडेंट्स होते हैं दे आर मोर टुवर्ड्स मेकिंग द अदर पर्सन ऑब्लिगेटेड, और जो फियरफुल अवॉइडेंट्स होते हैं हम्म हम्म वो दोनों साइड से उनकी बेचारों की पढ़ती लगी है रहती दोनों है। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल। मतलब मेरे साथ, मेरे लिए दोनों साइड से बराबर है, मतलब बराबर था आई वुड से, अभी तो आई डोंट नो था है, बट इन बिटवीन समवेयर। हाँ, बट नहीं, इस चीज से ग्रो तो कर गए हो आप, नहीं, पर दैट इज ये फॉर मेरी श्योर। अवेयरनेस में आया, मतलब ऐसा कोई सिचुएशन हुआ जहां मेरे को, अब इस बार पीड़ा नहीं हुई मुझे उससे फॉर श्योर, हाँ। हल्की सी बस सुई एकदम टिप लगी, अंदर भी नहीं गई। तो ऐसा लगा राइट। तो वैसा हुआ। मतलब अभी वो नहीं हुआ है कि अच्छा बेटा यहाँ भी हो, अभी हंसी नहीं आई, बट ऐसा लगा अच्छा ये भी है। गुड, क्योंकि ये बहुत गुड। बहुत पेनफुल हुआ करता था, तो या हाँ, नहीं, मतलब आई दोनों ही गेट जगह इट। से बजाती थी जोर जोर के। क्योंकि आई मीन मैं तो मोस्टली एंशियस वाले साइड में ही रही हूँ लाइफ में। ठीक है, तो आई हैव बीन समबडी हु मोस्टली फील्स ऑब्लिगेटेड इंस्टेड ऑफ मेकिंग एनीबडी फील ऑब्लिगेटेड। ठीक है, तो हेल्प लेने में बड़ी दिक्कत है ना, किसी से कुछ मांगने में बड़ी दिक्कत, कोई हेल्प कर दे तो बड़ी दिक्कत। एहसान में दब गए। हाँ,
है ना। तो ये सारी प्रकार की प्रॉब्लम्स एंड यू नो आई ऑलवेज फेल्ट कि बाप रे बाप मेरे तो कोई दोस्त ही नहीं बनते और यू नो मेरे साथ तो कोई है ही नहीं and all that but over and it is painful, it is lonely but yeah in fact मेरे तो फ्रेंड्स थे, ठीक है, मेरे तो काफी फ्रेंड्स थे बट यू नो फ्रेंड्स होने के बाद भी यू कीप फीलिंग कि मेरे मैं आई डोंट फील दैट आई बिलोंग or you know we continue to keep asking this question that what if these people leave or you know ये उतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप नहीं है या फिर यू नो ऐसा लगता है कि ये फ्रेंडशिप ना इन लोगों की मुझसे नहीं है। जैसे हमारा जो ग्रुप था उसमें मैं हमेशा यू नो मेरा जो एक्स था एंड ऑल ऑफ माय अदर फ्रेंड्स, तो मैं उन लोगों से यही पूछती थी कि अगर अगर ये मेरा एक्स नहीं होता तो क्या तुम लोग मेरे दोस्त होते? एंड वो मुझे बोल भी रहे हैं कि ऑफ कोर्स होते, हम तेरे दोस्त इसलिए हैं क्योंकि हम तेरे दोस्त हैं, हम तेरे दोस्त भी हैं, ठीक है। और इसमें कोई गेम नहीं है, ये कोई कंपैरिजन नहीं है कि यू नो हम किस रीजन से तेरे साथ हैं। तो बट वही है कि खुद ही एंशियस फील करके खुद ही कहानी बनानी है और खुद ही फिर सामने वालों को जज करना है। वो और बेचारे ये तो कहीं ऐसा ना कहीं बोल नहीं रहे हैं। हाँ ये बिलोंगिंगनेस से बहुत क्योंकि मेरे केस में मतलब मुझे जितना रिलेट हुआ मेरा ऑब्लिगेशन और मेरा वैसा वाला साइड खुद तो होती हूँ बट सामने वाले को ज्यादा फील करवाती हूँ, उस एंटाइटलमेंट ज्यादा भारी है, दूसरा ज्यादा ऑब्लिगेटेड है मेरे केस में वैसा है। और दूसरा मेरा ये बहुत ज्यादा आज ही रियलाइज हुआ बिलोंगिंगनेस से लिंक्ड है बहुत ज्यादा। हाँ हाँ, क्योंकि हमें प्रूफ चाहिए ना कि हमें हमें सामने वाले को हमें प्रूव करेगा ना तब हम मानेंगे। हाँ एंड इट इज लाइक अ छेद वाला घड़ा कि उनको रोज प्रूव करना है। ऐसा नहीं कि उन्होंने एक बार प्रूव किया तो काम हो जाएगा, उनको रोज प्रूव करके दिखाना है कि वो हमारे लायक हैं। नहीं हम मैटर करते हैं। हाँ कि हम मैटर करते हैं। ओके ठीक है, थैंक यू। कविता को कुछ पूछना है? हाँ अच्छा कविता, यू वांट टू से समथिंग? यस अनामिका। बोलो। नमिका जैसे अपने अभी फ्रेंड्स वाला वो किया ना टॉपिक, तो मेरा एक क्वेश्चन है हमेशा। एक तो मुझे ना जैसे कुछ भी बात शेयर करनी होती है या आपसे भी मैं कर रही हूँ और मेरे पास साथ में अगर फैमिली मेंबर्स घूम रहे हैं ना आसपास, सो आई नेवर फील कंफर्टेबल। मुझे ये कोई भी ना हो आसपास तभी पूछूं मेरी चीजें, पता नहीं क्यों है ऐसा। मतलब ये कॉन्फिडेंट मैं नहीं वो कर पा रही हूँ कि मेरी बातें और कोई सुने, मुझे प्राइवेसी इशू है या क्या है। इवन दो आई डोंट फील कंफर्टेबल विद डॉटर ऑल्सो कि वो मैं कुछ आपसे पूछ रही हूँ पर्सनल चीजें या डिस्कस कर रही हूँ तो वो सुने। हाँ लेकिन ये तो ठीक है ना, ये तो पर्सनालिटी ट्रेट है। ओके इसका किसी क्या कहना चाहिए, किसी ट्रॉमा या किसी वूंड से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज अ पर्सनालिटी ट्रेट। सो फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे ही घर में हम दो लोग रहते हैं, ठीक है, मैं और अकर्मा। अभी हम दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं। मैं ना जो भी जैसे बात कर रही हूँ ना, मैं पूरी दुनिया के सामने पोडियम लगा दो, मैं उसमें भी कर लूंगी। एंड ही इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट। अगर वो जैसे क्लाइंट कॉल्स भी कर रहे हैं ना और हम सब कोई चले जाते हैं तो वो थोड़े मतलब वो हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बात नहीं कर पाएंगे, अजीब वो हो मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। या फिर उनको भी जैसे आई मीन इट्स नॉट दैट कि मैं जाऊंगी तो वो मुझे भगाएंगे या कुछ रिएक्ट करेंगे। ही विल नॉट रिएक्ट और डू एनीथिंग बट ही इट्स ए बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट कि कुछ चीजें होती हैं इंसान को जो अपने जोन में अपने स्पेस में अपनी प्रिवेसी में अपने हिसाब से करनी होती है, ठीक है। दे डोंट फील कंफर्टेबल टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। तो ये तो जैसे इंट्रोवर्ट्स एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, सो दिस इज अ प्रेफरेंस। इट हैज नथिंग टू डू विद यू नो वुंड्स एंड ऑल कि आप यू नो कुछ छुपाना चाहते हो। ओके एंड एक और क्वेश्चन मेरा
कि मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट ये मेरे से ही पास ऑन हो रहा है या कैसी है कि मेरी डॉटर का हमेशा, जैसे वो पहले 10th स्टैंडर्ड तक के स्कूल में थी तो वहां भी वो ट्रिपल 3 दोस्त थे और उसको हमेशा लगता था कि वो लोग उसे अवॉइड करते हैं, वो अपने प्लान्स अलग से बना लेते हैं, उसे साइड कर देते हैं। फिर अभी उनका स्कूल चेंज हुआ 11th स्टैंडर्ड और एक पुरानी दोस्त पुराने स्कूल की और एक नई दोस्त, तो फिर से उनका ट्रायो का ग्रुप बना एंड अगेन शी स्टार्ट सेइंग थिंग कि वो मुझे इन्वॉल्व नहीं करते हैं या वो मेरे से चीजें हाइड करते हैं और अपने आप प्लान बना लेते हैं, मुझे उनके साथ जाना ही नहीं है। और किसी के साथ उसका इतना ज्यादा है भी नहीं इन्वॉल्वमेंट कह लो, या न्यू स्कूल में तो वो गई भी बहुत ही कम है कि कोई नहीं आता है, या जिनके साथ मैं कंफर्ट हूँ एक दो वो ही नहीं आ रहे हैं तो मैं क्या करूं जाके। तो इस चीज पे मुझे उससे समझ नहीं आता कि वो जो चीजें मैं लेके चलती थी या मेरा जो इश्यू था कि मैं लोगों में मिक्सअप नहीं हो पाती हूँ ड्यू टू माई शायद पर्सनालिटी या इतना कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से, कि मैंने उसको हमेशा कुछ सिचुएशंस में या कुछ सेटिंग्स में हमेशा भेजा है, उसे फ्रीडम दी है जो हमें नहीं थी कि वो मिक्सअप हो पाए। इन फ्यूचर से काम तो करना सबके साथ ही है, मिक्सअप होके ही, मेल फीमेल है ना। सो बट स्टिल मुझे लगता है कि उसमें फिर से वही चैलेंज है जो मैं फेस करती हूँ। वैसे वो बहुत कॉन्फिडेंस है अपनी चीजों को लेके, क्रिएटिव है, ठीक है सब चीजों में, बट इन चीजों में आके फिर उसका वही होता है कि ना उसकी मेल फ्रेंड से कुछ खास बनती है, ना बनती है या उसे सही मिल नहीं पाते हैं। आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूँ या समझाऊं इस चीज पे कि उसका वो कहीं ना कहीं उसकी कमी है या उसकी वीक पॉइंट है या उसको कोई ट्रॉमा है या फिर अदर पर्सन की वजह से उसे प्रॉब्लम है वो। तो इसके लिए तो आपको उससे एज अ फ्रेंड थोड़ी कॉन्वर्जेशंस करके समझना पड़ेगा एग्जैक्टली कि क्या है। उसको ये लग रहा है कि लोग उसको जज करते हैं, she has fear of judgment, she हाँ has fear of rejection, she has what? हाँ, उससे फियर ऑफ जजमेंट है थोड़ा सा ना। हाँ, तो जो चीजें आप यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं, पहले तो वो खुद अप्लाई करनी है सो दैट व्हेन यू इम्पार्ट दैट विजडम टू हर, ओके तो वो सिर्फ एक लर्न्ड विजडम नहीं होना चाहिए कि हमने कुछ सीखा और हमने पास ऑन कर दिया। यू अप्लाई इट योरसेल्फ, और जब वो खुद देखेगी कि मम्मा शी डजंट एनी मोर फील कि सामने वाले उनको जज करेंगे एंड ऑल दैट, तो शी इज हर सेल्फ वेरी कॉन्फिडेंट। एंड देन व्हेन यू टेल हर कि देखो, अगर तुम्हें ये लगता है कि सब तुम्हारे बारे में कुछ सोच रहे हैं एंड ऑल दैट, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी लाइफ में भी चीजें हैं करने के लिए। और दूसरी चीज ये है कि लेट्स सपोज वो सोच भी रहे हैं, ठीक है, तो सोचने दो ना। जैसे तुमको फ्रीडम है कि तुम अपने ओपिनियंस रख सकते हो, थॉट्स रख सकते हो, उनको भी फ्रीडम दे दो, ठीक है। इट डजंट डिफाइन यू इन एनी वे, ठीक है। तुम जो हो, जैसे हो, तुम ठीक हो, ठीक है। हाँ, जो हमारी गलतियां होती हैं वो हमें सुधारनी होती है, दैट्स अ डिफरेंट, मतलब वो तो करना ही है, इससे किसी को छुट्टी नहीं है, ठीक है। बट जो जो चीजों की जरूरत नहीं है उस पे इतना ज्यादा सोच के क्या होगा, ठीक है। सो when you start feeling worthy in yourself, you start telling her and start showing her, more than telling her, showing her, ठीक है, कि she doesn't have to be defined this way। और अगर एक सेट ऑफ फ्रेंड्स चले गए तो दूसरे मिल जाएंगे, there are plenty of people involved, ठीक है। हमारे भी तो, हम भी तो जगह चेंज करते हैं, जॉब्स चेंज करते हैं, तो हमारे भी नए दोस्त, नए सर्कल, इट्स अ कांस्टेंट स्टोरी। यस, आई डोंट नो व्हाई शी फील लेफ्ट ओवर, लाइक वहां पे कि मुझे हमेशा वो इन्वॉल्व नहीं करते, वो जानबूझ के मुझे इग्नोर करते हैं चीजों में। ये क्या करेगी ये सब? हाँ, ठीक है। तो उससे इसी चीज में पूछना क्वेश्चन कि जानबूझ के कैसे इग्नोर करते हैं, उसने कैसे पता लगाया जानबूझ के इग्नोर करते हैं?
कि उन दोनों के प्लान्स होते हैं, वो मुझे नहीं लेके जाते साथ में। वो दोनों जैसे मार्केट गए हैं या कहीं घूमने गए हैं तो हाइड करते हैं चीजों को कि मेरे सामने बात नहीं करेंगे, या बाद में मुझे कहीं से थर्ड पर्सन से या फोर्थ से पता चल रहा है कि वो मुझे लेके नहीं गए जानबूझ के, उन्होंने मेरे से हाइड भी किया कि, और वैसे सामने से वो बहुत अच्छा भी प्रिटेंड करते हैं कि हम तो तुझे बहुत इन्वॉल्व रखना चाहते हैं हर चीज में। राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सारी चीज़ों में इट्स वेरी नेचुरल टू फील बैड जब आपको कोई इंक्लूड नहीं करता है या आपको ऐसे छोड़ देता है। एंड वही चीज़ है कि इससे हमारा जो सेल्फ वर्थ है वो ब्रेक होता है। ठीक है, सो यू नीड टू स्लोली टेल दिस टू हर कि आई नो कि ये है एंड आई अंडरस्टैंड कि ये होने से बुरा लगता है। इट्स वेरी नेचुरल, इट्स वेरी नॉर्मल टू फील बैड। ठीक है, बट इट डजंट हैव टू डिफाइन यू। ठीक है, इट डजंट से एनीथिंग अबाउट यू। ठीक है, होंगे आई मीन प्रिटी श्योर कि मे भी वो लोगों की ज़्यादा अच्छी जमती होगी। ठीक है, तो इन फ्यूचर अगर तुमको उनके साथ वैसे ही फ्रेंडशिप रखनी है तो तुम रखो या उसी लेवल पे रखो। एंड इफ यू फील दैट यू नीड टू फाइंड अदर फ्रेंड्स, यू फाइंड अदर फ्रेंड्स। राइट अनमिका। लेकिन इस चीज ये कहीं से भी इट्स नॉट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ यू। राइट। उसकी जो एक फ्रेंड है वो कॉमन है, लाइक प्रीवियस स्कूल में भी वो थी और अभी न्यू में भी है। सो उसे लगता है कि उसकी जो कॉमन फ्रेंड है वो उसके अदर फ्रेंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, या कि वो जानबूझ के कुछ चीजें ऐसी करती है। आई थिंक शुचि को इसमें कुछ बोलना है। हाँ, इफ यू अलाउ तो हाँ, मतलब हाँ। क्योंकि मुझे अपना याद आ रहा है बचपन में, हाँ, क्योंकि ये लगा बहुत ही कॉमन मुझे। थी। और नहीं, मैं समझ रही थी कि अनामिका क्या बताने की कोशिश कर रही है, तो मैंने सोचा कि मैं बताती हूँ, क्योंकि मेरे साथ तो ये हमेशा ही मतलब होता था मुझे फील, बट एक्चुअली वो मेरा थॉट ज्यादा था। और मुझे अब रियलाइज ये हुआ कि ऐसा होगा भी, ऐसा करते भी होंगे, बट घूम फिर कर अब मैं इस स्टेट में हूँ तो मुझे समझ में आया कि इस ज्यादा फर्क सिर्फ इसका कंडीशनिंग से पड़ा, कि मैं अपने दिमाग में क्या स्टोरी बना रही थी, या अगर मुझे उसमें से पेन हो रहा था तो क्या मेरे पास कोई शेयर करने को था, और अगर मैं शेयर कर रही हूँ तो मुझे उसके लिए वैलिडेशन और सपोर्ट मिल रहा था, या मुझे और कंफ्यूज करके घुमा दिया जा रहा था। तो बिकॉज माई मम इज नॉट, मेरी मम्मी को खुद ही नहीं समझ में आता था, वो तो खुद ही लेफ्ट आउट फील करती रही पूरी जिंदगी, तो वो क्या ही सिखाएंगी मुझे। वो तो सिखा देंगी कि हाँ ऐसे ही होता है, ऐसी दुनिया है, हाँ अपन तो लेफ्ट आउट ही है, बट मैं मानने नहीं तैयार होती थी, बट मैं हमेशा कंफ्यूज ही रहती थी, और इट जस्ट मेरे अंदर और कंफ्यूजन और पेन बढ़ता रहता था। तो अब मुझे इसका सीधा सा आंसर ये समझ में आता है, शायद आपको इतना तकलीफ ना हो, बस आपको उसके अंदर, और जो अनामिका भी समझाने की कोशिश कर रही है, कि आपको उसके अंदर सेल्फ वर्थ डालनी होगी, जो सिर्फ शब्दों से, और आई थिंक माँ डाले तो बहुत ही ज्यादा इजीली होता होगा वो प्रोग्रामिंग, कि आप अगर ये सेल्फ वर्थ, अब वो दैट इज आल्सो प्रोसेस एनीवे। जब हमारी खुद की होती है तो हम ज्यादा अच्छे से क्योंकि लाइक वी ऑल आर इन अ जर्नी राइट, एकदम से हमें भी नहीं पता रहता सेल्फ वर्थ खुद की या होना या नहीं एग्जैक्टली क्या होता है हर तरह से, बट अनटिल अगर नहीं फील होता कि मुझे भी नहीं पता, बट तब तक ये कॉन्शियस चॉइस कर सकते हैं कि हम उसको वैलिडेट करके उसके पेन को समझ के और ये बोल के कि हाँ ऐसा होगा, बट यही तुम्हें डिफाइन नहीं करता है, यू आर वर्दी anyway and life will show you or take you to many better places। तो मतलब मेरा ये टेक है जिसने मुझे हेल्प करा इवेंचुअली, और मुझे बहुत समय के बाद समझ आया कि बस इतना ही था। एंड यही शायद से अनामिका, राइट अनामिका, आप यही बोलने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और है भी ना, और हो भी सकता है कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं अपना बताती हूँ कि जैसे जब मैं स्कूल में गई ना, सो माय डैड वाज अ डॉक्टर। ठीक है, सो द स्कूल इन विच आई वेंट, मेरे घर में वहाँ उस स्कूल में कोई नहीं जाता था। सो इट वाज अ वेरी हाई क्लास वाला स्कूल वेयर सारे सिटी के
मोस्टली वेरी रिच किड्स वुड कम। ठीक है, तो मैं फर्स्ट डे स्कूल में गई, सो इट वाज ऑल अबाउट आई वाज क्वाइट अ नोटोरियस किड फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ। तो वहाँ जो स्कूल की दूसरी एक बंदी थी हु वाज आल्सो वेरी नोटोरियस, तो शी केम, शी वांटेड टू बी फ्रेंड्स विद मी एंड ऑल दैट। ठीक है, तो हफ्ते 10 दिन तक ये चलता रहा, एंड देन 10 दिन के बाद मैं अपनी नानी के घर में रहती थी, सो शी केम टू माय हाउस। ठीक है, और ये मैं अपने चाइल्ड पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, एडल्ट पर्सपेक्टिव से नहीं। उसके बाद देन शी सॉ कि अच्छा ये ऐसी जगह रहती है, ये तो अपनी नानी के घर रहती है, ये लोग तो गरीब हैं। ठीक है, so that's because she used to come from a very exceptionally rich, one of the richest families in the town and all that. तो फिर उसके बाद अगली बार से she from the next day onward she stopped talking to me, because वो एक बार मुझे अपने घर लेके गई थी and she was telling me कि मेरे पास गुची, अरमानी, प्राडा, मुझे तो ये ब्रांड्स भी नहीं पता होते थे उस टाइम पे, and she was showing me her clothes कि ये सिंगापुर से my dad bought, ये यूएसए से, कैलिफोर्निया से, ये फलाना ढिमकाना। अब मुझे ना इन सिटीज के नाम पता है ना मुझे ये ब्रांड्स पता है, मुझे घंटा कुछ पता है। ठीक है, फिर उसके बाद when she came to my home and she came to my home to ask me कि चलो मैंने तुमको अपना वार्डरोब दिखाया, अब तुम मुझे अपना वार्डरोब दिखाओ। और आई हैड नो वार्डरोब, मेरे पास वही I 4 can जोड़ी relate. कपड़े होते थे। ठीक है, जो कि पता नहीं बड़े रो रो के मम्मी पापा ने दिलाए थे। ठीक है, तो फिर ना उसके बाद से तो शी स्टॉप्ड टॉकिंग टू मी। ठीक है, मुझे लगा था कि आई विल मेक अ नाइस फ्रेंड, बट शी स्टॉप्ड टॉकिंग टू मी। तो थोड़े दिन के लिए आई फेल्ट वेरी बैड एंड ऑल दैट, और ये होता है एज चिल्ड्रन व्हेन यू आर बीइंग जज्ड, और ये एक बार नहीं हुआ है, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। ठीक है, क्योंकि मेरे प्रॉब्लम ये था कि मैं अपनी नानी के घर में रहती थी। ठीक है, बट आई वाज बीइंग एंड आई वाज नॉट अलाउड टू हैव एनी रिसोर्सेज दैट माय फ्रेंड्स कुड हैव, बट आई वाज बीइंग सेंट टू हाई क्लास स्कूल्स। ठीक है, तो ना ही मैं वो हाई क्लास वाली चीजें रख सकती हूँ, बिकॉज देन माय कजिन्स वुड फील बैड। ठीक है, तो चीजें मुझे वही गवर्नमेंट स्कूल वाली यूज करनी है, बट मुझे भेजना हाई क्लास स्कूल में। तो वही सोचती थी, भाई इससे अच्छा तो गवर्नमेंट स्कूल में भेज देते, वो ज्यादा बेटर रहता। क्योंकि और ये because that बहुत was a कॉमनली होता है बचपन में हाँ अलग अलग stark देना। contrast। तो मैं जब छोटी थी मुझे तो बिल्कुल ट्रॉमा था इस चीज का कि मेरे फ्रेंड्स मुझे आके दिखाते थे, देखो हमारे पास ये टिफिन बॉक्स है, लंच बॉक्स है, ये कंपास है, ये शाकालाका बूम बूम की पेंसिल है, बट आई वाज नॉट अलाउड टू बाय अ शाकालाका बूम बूम पेंसिल। I was not allowed, because if you can write with a 1 cent pencil, you're not allowed to write with a 5 rupees का pencil। और ये सब ट्रॉमा अलग अलग वे में हमें शेप करते हैं और सबके साथ होते हैं अलग अलग तरीके से। तो क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही था, बिकॉज वी ऑल्सो हैव ग्रोन इन अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली। और मेरे तो फ्रेंड्स के पास जो रिसोर्सेज रहते थे, मतलब मेरे यहाँ तो गाड़ी भी नहीं थी, मतलब हाँ। मेरे पापा का वे बहुत ही ऐसे कम से कम मीन्स में रहना ताकि आगे ना दिक्कत हो टाइप से। और मैंने अपने मतलब बहुत ही खिचड़ी थी मेरे साथ। तो मैं तो दोस्त इस तरीके से बनाती थी कि या तो वो टॉपर हो या वो अच्छे दिखने में हो। मैं बनाती थी। बट इट्स वेरी कॉमन एक्चुअली। मतलब अल्टीमेटली ये वही आता है कि जैसे, क्योंकि इससे मुझे बहुत रिलेट हो रहा है, मेरा नेफ्यू है 9 साल का, तो अब हम बहुत ध्यान रखते हैं उसकी कंडीशनिंग के लिए। मतलब हम लोग बात भी करते हैं घर पे मेरे भैया भाभी के साथ। तो सेम केस है जैसे मेरा भाई था, उसका एक फ्रेंड था बचपन में, तो वो बहुत ही सॉर्टेड था, शांत दिमाग का, सब उससे अट्रैक्ट होते थे। और बट मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे भाई के अंदर कहीं ना कहीं वो पेन था कि वो अच्छे दोस्त नहीं रह पाए, उसी को सब पूछते थे ज्यादा। सेम डायनामिक मेरे नेफ्यू के साथ हुआ कि सेम उसके बराबर का फ्रेंड है, उसके पड़ोस में रहता है, क्लास में भी, और वो बहुत ही शांत भी है, बहुत सॉर्टेड भी है, अच्छा खेलता है, सब करता है, बट थोड़ा सा शाना है। बट मेरा नेफ्यू बहुत ही इनोसेंट, सब बोल देता है, और इतना स्मार्ट, मतलब उस एंगल में स्मार्ट नहीं है, दूसरे वेज में। तो अब
नाउ भी नो, अब उसकी कंडीशनिंग हम अलग कर रहे हैं। तो वो पहले ज्यादा ही ऐसा करता था कि सबने मुझे हटा दिया, वो मेरी नहीं सुन रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। फिर हम उसको धीरे धीरे, शायद मेरी भाभी ने भी और हम लोगों ने भी उसकी कंडीशनिंग ऐसी कर दी कि क्या फर्क पड़ता है वो नहीं सुन रहे हैं तो मतलब इन डिफरेंट वर्ड्स। तो उसको लिटरली अब मैं देखती हूँ, क्योंकि जैसे हमारी कंडीशनिंग हुई है मेरे और मेरे भाई की, उससे एकदम ऑपोजिट है कि किसी के साथ भी नहीं खेलता है तो वो कंटेंट रहता है। क्योंकि उसे पर कुछ कुछ उल्टी हरकतें भी करता है कि फिर जब देख जब कभी दिखाते गरीब बच्चों को कि देखो तुम इतनी जिद कर रहे हो, उनके पास ये भी नहीं है, तो वो बोलता है मुझे क्या करना, वो उनका प्रॉब्लम। तो वो उसी को भी अलग तरह से समझाना पड़ता है। बट व्हाट आई मीन टू से कि ये ड्रिल डाउन होता है कि उसके केयर टेकर उसको क्या फीड कर रहे हैं उस सिचुएशन के लिए, एंड इट शुड ऑलवेज बी फिल्ड विथ वर्थ। बिल्कुल। अनामिका एंड सुचि, मैंने उसे सेम ही चीजें एक्सप्लेन की, लाइक आप दोनों ने जो एक्सप्लेन किया है, बट उसकी फिर से उस पे आ जाती है क्वेश्चनिंग कि हमेशा उसकी वजह से क्यों होता है। जब मतलब उसके पुराने स्कूल में भी वो जो उसकी फ्रेंड निशी है वो आई थी, तो उसके पुराने दोस्त उससे ज्यादा क्लोज हो गए थे और उसको पीछे छोड़ दिया था। एंड सेम दूसरे स्कूल में उसने पहले एडमिशन लिया था, इन स्टार्टिंग वो मिड सेशन में गई है, तो वो मिड में जाके फिर से उसने मेरे फ्रेंड्स को मतलब मेरे अगेंस्ट कर दिया, या मेरे से ज्यादा वो उसके क्लोज हो जाते हैं। आई वाज मैंने भी उससे सेम वो बोला कि ये चीजें बदलती रहेंगी, दोस्त वगैरह, आप जहां जाओगे वहीं नया कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। और जो बेस्ट भी मिलना होगा, बेस्ट फ्रेंड जिसे हम बोलते हैं कुछ, तो वो भी अभी आपकी जर्नी जस्ट स्टार्ट हुई है। मैंने अपनी चीजें शेयर करना अराउंड, मैं जब 24-25 की थी तब मैंने फर्स्ट टाइम अपने घर के अलावा किसी से अपनी चीजें शेयर की थी कि ये कोई मुझे जज नहीं करेगा। अदरवाइज मुझे लगता था कि सारी प्रॉब्लम्स मेरी वजह से है, मुझे ही मैनेज नहीं करनी आती चीजें लाइफ में, इसलिए मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, तो बेसिकली ये चीज ऐसी है कविता कि जो लैंग्वेज वो यूज कर रही है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये लैंग्वेज वो अपने एनवायरनमेंट में कहाँ से सीख रही है? मेरे से ही, ऑब्वियसली मेरे से, उसकी मौसी से, नानी से, जो भी इसके आसपास है सब। एग्जैक्टली। शी ब्लेम्स हर कॉमन फ्रेंड फॉर दिस, कि मैंने उसे समझाया कि ठीक है, हर किसी का नेचर अलग अलग होता है, उनकी चीजें ज्यादा वो हो जाती हैं, या उनको उसको समवेयर वो इस चीज के लिए भी मुझे बोलती है कि आप मुझे ज्यादा टाइम बाहर नहीं अलाउ करते हो, और उन दोनों के पेरेंट्स अलाउ कर देते हैं, तो इसलिए भी वो मुझे अवॉइड करते हैं कि मैं ज्यादा उनके साथ टाइम, मैं जाती हूँ तो मुझे हमेशा घर आने की टेंशन रहती है कि मम्मी गुस्सा करेगी अगर मैं जल्दी से टाइम से नहीं जाऊंगी वापस, और वो फ्री घूमना चाहते हैं, तो समवेयर एक रीजन ये भी है, तो इसलिए वो आगे से मुझे इन्वॉल्व भी नहीं करते हैं फिर। राइट। ठीक है, तो इसमें दो चीजें हैं। ठीक है कि तीन चीजें हैं एक्चुअली। पहली चीज ये है कि जब तक आप अपनी खुद की लैंग्वेज नहीं चेंज करोगे ना, और वो लैंग्वेज चेंज करने के लिए कि एज इफ की सारी मतलब लाइफ इज हैपनिंग टू यू, ठीक है, नॉट फॉर यू। तो जब तक ये लैंग्वेज नहीं चेंज होगी तो वो आप उसको कितनी भी समझाने की कोशिश करो, ठीक है, आपकी बातों में वो कहीं ना कहीं उसको दिखता रहेगा, एंड शी विल ऑल्सो कंटिन्यू टू सी इट एज अ वे, क्योंकि फिर वो एक इजी रास्ता मिल जाता है ना हमें। ठीक है, जब हम उस स्पेस में रहते हैं कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है ये वो, तो फिर हमें फिर उसमें कुछ करना नहीं है, कोर्स करेक्शन नहीं करना है, हम बस ऐसे बातें करते रह सकते हैं। और वहीं पे खड़े रह जाते हैं बार बार बोल एग्जैक्टली बोल के उसे। हाँ, तो वो कर रही है। दूसरी चीज ये है, ठीक है, कि आपको प्रैक्टिकली भी देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सी चीजें उसके लिए
गैप हो रहा है, कहाँ पे उसको नहीं अलाउ किया जा रहा है, ठीक है, तो उसको अगर थोड़ा और अलाउ कर सकते हो तो कर दो, ठीक है, टेलिंग हर कि देखो आई अंडरस्टैंड, सो नाउ इफ यू फील दैट दिस इज गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम आई विल अलाउ यू, ठीक है, बट ऑल्सो यू नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू विल बी अकाउंटेबल इनफ, राइट। ठीक है, तो इसके लिए फिर तुमको भी रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, ठीक है, अगर तुम वो प्रॉमिस मुझे करोगी तो आई एम ओके टू अलाउ यू, ठीक है, और तीसरी चीज इसमें ये है दैट यू विल हैव टू यू नो लीव दिस एज अ पार्ट ऑफ हर जर्नी, कि हर लर्निंग्स। एग्जैक्टली, कि आप उसको समझा सकते हो, और ऐसा नहीं है कि वो बात उसको एक बार में क्लिक हो जाएगी, आप उसको समझाओगे तो बेसिकली कैसा होता है कि हम एक ट्री बनाने के लिए पहले सीड लगाते हैं ना, सो थिंक ऑफ एवरीथिंग यू टेल हर लाइक अ सीड, ठीक है, आपने सीडिंग कर दी, शायद उसको तुरंत नहीं समझ में आएगा, बट धीरे धीरे थ्रू योर एक्शन, थ्रू योर वर्ड्स, थ्रू योर कैरेक्टर, थ्रू योर ओन डिसीजंस, यू कंटिन्यू टू शो हर कि ओके दिस इज हाउ टू अप्लाई इट, दिस इज हाउ टू लिव इट, दिस इज हाउ टू बी, है ना, और उसको छोड़ दो, वो अपनी जर्नी में है, अब तो वो बड़ी भी हो गई, ठीक है, वो गिरेगी, वो थोड़ा सा फीलिंग, इट्स गुड, पता है ये सारी चीजें, फीलिंग्स होना, ये सारे इमोशंस होना, ये एम्पैथी होना, अगर हमारी लाइफ में लेट्स सपोज मेरी जो स्टोरी है ना, अगर वो नहीं होती तो मेरे अंदर जो एम्पैथी मैं फील कर सकती हूँ वो नहीं डेवलप हो सकती थी, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मुझे अगर बुरा लगता था वो गलत था, वो भी सही था, लेकिन जहां तक मुझे पहुंचना था वहां पहुंचने के लिए जरूरत थी इस चीज की, बिल्कुल। हाँ, तो उसको फेस करने दो, फील करने दो, धीरे धीरे सीड करते जाओ एंड लेट हर टेक हर ओन जर्नी। ओके ना, थैंक यू। Cool. Thank you, Kavita. ठीक है, cool. It's 8:30 guys, so I will have to take a leave. मुझे थोड़ी सी पैकिंग करनी है, ठीक है, तो फिर हम ग्रुप में कंटिन्यू करते हैं, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय हैव अ सेफ Thanks, जर्नी, Akshaya. बाय Bye बाय, bye. Thank you. Good night. गुड गुड नाइट। नाइट, गुड नाइट।